मोस्ट अनएक्सपेक्टेड चैप्टर ड्रॉप हो चुका है बोरुटो टू लोअरटेक्स का, जिसमें कोनोहामारू की गैंग का प्लान है और शिनजुस का एक सीक्रेट पता चला है और जुरा कोनोहा में आता है, पैसे लेकर चला जाता है। तो ये सब हुआ है बोरुटो की चैप्टर 17 में। इतनी रात को कर भी क्या सकता हूँ, एक काम करता हूँ। तो चैप्टर की शुरुआत में सादा अपने ख्यालों में खोई हुई, जिसमें वो सुमेरु की बातों के बारे में सोच रही, पर तभी मित्सुकी उसे बाहर निकलता है और हमें दिखाया जाता है कि वो सब मित्सुरी और रियू पर ध्यान रख रहे हैं। और यहाँ दूसरी तरफ ये दोनों शिंजू एक टोड़ को मारकर आराम से खड़े हैं और मित्सुरी बोलते हैं बोरुटो ने ही ये टोड़ यहाँ प्लेस किया हुआ और वो किधर भी हो सकता है, यहाँ तक जमीन के अंदर भी हो सकता है। मतलब बोरुटो इंसान तो नहीं है, आत्मा है ना। बावली बुद्धिशाली। यहाँ कोनोहामारू की गैंग से पूछता है सब लोग रेडी? तब ये रेडी मतलब ये कोनोहामारू से पूछती है कि अगर रियू को हराने के बाद हमें थोनसुल की मदद से शिंकी को वापस ला सकते हैं, तो कोनोहामारू बोलता है कि अगर हमारी इंफॉर्मेशन सही होगी तो मतलब इसको भी ज्यादा कुछ पता नहीं। और अराया योडो को शांत होने को बोलती है और वो दोनों लड़ने लग जाते हैं। तो कोनोहामारू उनको शांत करके सादा मित्सुकी और कोनोहामारू शिनजुत्सु से बात करने के लिए चले जाते हैं और कोनोहामारू को देखकर मित्सुरी उसे पहचान लेते हैं और कोनोहामारू बोलता है कि हम कोनोहा के शिनोबी है और हम बोरुटो को ढूंढ रहे हैं और तुम। और इन्हें देखकर रियू बोलता है लगता है इन्हें पता नहीं है कि अपन लोग कौन है। तो मित्सुरी को देखता है तो वो अलग ही शर्मा रही है भाई कोनोहामारू का और अबाउट 9000 भाई। और अब हम आते हैं फ्लैशबैक में, जिधर शिकामारू कोनोहामारू को मिशन के बारे में बता रहा था कि उसे डिवाइन ट्री को खत्म करना है, जिसके लिए थोनसुल की मदद पड़ेगी। और शिकामारू बोलता है कि उस थोनसुल को डिवाइन ट्री में लगाने के बाद तो हम मोएगी और शिंकी को वापस ला सकते हैं। अगर हम थोनसुल को वापस नहीं ला सके तो शिनजुज वापस रिजरेक्ट हो जाएंगे। और ये सब इन्फॉर्मेशन सुनकर कोनोहामारू शिकामारू से पूछता है कि तुझे ये सब कौन बता रहा है, पर शिकामारू बोलता है मैं नहीं दिखाऊंगा और बोलता है कि शिनजुज एक न्यूबॉर्न बेबी की तरह होते हैं, इसलिए उनके साथ फ्रेंड की तरह बनाकर जब वो अपना गार्ड डाउन कर दे तभी उन्हें बैटराई कर देना। और उसके बाद शिकामारू के कंधे पर एक टोड़ दिखाया जाता है जिसे काशिन कोजी उससे गाइड कर रहा था। और हम आते हैं कर्न सीन पर। वो सब पहले नेम एक्सचेंज करते हैं और कोनोहामारू की टीम अप करने के बारे में बोलता है और उसके बाद मित्सुकी को मेटल पीस मिलता है। तो कोनोहामारू सबको स्पीड होने को कहता है और मित्सुरी सोच रही होती है कि वो शर्मा क्यों रही है। तो कोनोहामारू बोलता है कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। और थोड़ी ही देर में सारदा रियू को बोलती है कि हमारे कॉमरेड्स को इसके बारे में बताने जाते हैं। तो रियू को मात्सुरी की फिक्र होती है। तो कोनोहामारू बोलता है कि अपन है ना इधर, और जाते रियू बोलता है कि जुरा कोनोहा के निंजास की बहुत रिस्पेक्ट करता है। फिर से शिकामारू की बातें याद आती है जिसमें कोनोहामारू को हर्टलेस होने को बोल रहा था। और इसके बाद मित्सुरी और कोनोहामारू पत्थर के पीछे चले जाते हैं। और उसके बाद सीन चेंज हो जाता है बोरुटो और काशिन कोजी के बहस पर। वहाँ वो दोनों बात कर रहे होते हैं। काशिन कोजी बोलता है कि वो सब उन्हें सेपरेट करने में कामयाब हो चुके हैं। तो बोरुटो पूछता है कि उनके फेल होने के चांसेस क्या है। तो काशिन कोजी बोलता है कि ज्यादा चांसेस नहीं है, पर तुम उन्हें ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि बोरुटो अगर उन्हें ज्वाइन करेगा तो जोरा भी उसका मुंह चलेगा। और उसके बाद जोरा कोनोहा में आता है और बुक शॉप में जाता है, बुक खरीदता है और पैसे देता है और आराम से चला भी जाता है। और हमारा चैप्टर यही खत्म हो जाता है।